नमस्कार दोस्तों। आज टीसीएस ने अपने क्वार्टर 3 का शानदार रिजल्ट पोस्ट किया है। आइए देखते हैं ये रिजल्ट क्या है। डिस्क्लेमर दोस्तों, अगर आप क्वार्टर 3 का टीसीएस का रिजल्ट देखते हैं तो जो इनका रेवेन्यू है वो $7 बिलियन से क्रॉस हो चुका है। $7 बिलियन को अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो आपका ये 57,652 करोड़ रुपीज होता है, राइट। तो ह्यूज अमाउंट। तो इनका अगर आप क्वार्टर 3 का रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन बेसिस पे 91% है, राइट। अगर जो ग्रोथ लेड बाय द नॉर्थ अमेरिका एंड यूके 15.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब जिस पे ये बिजनेस करते हैं वो देखिए 24.5% है, और उस पे जो नेट मार्जिन है आपका 18.6% है। आईटी सर्विस एट्रेशन ट्रेंड्स डाउन अगर आप देखें तो 21.3% है। टोटल इस क्वार्टर 3 में टीसीएस ने आपको 75 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दिया है, जिसमें 67 रुपीज स्पेशल डिविडेंड मिला है। दोस्तों, ये आज का प्रेस रिलीज है। इसी को और आगे डिटेल में जब आप चलते हैं तो ये हाइलाइट्स हैं जो क्वार्टर 3 का टीसीएस ने प्रेस रिलीज में सबमिट किया है। तो अगर इनका आप रेवेन्यू देखें तो 58,229 करोड़ आपका रेवेन्यू हुआ है टोटल, जो ईयर ईयर बेसिस पे 19.1% है, और अगर कांस्टेंट करेंसी पे देखते हैं तो 13.5% है। यहाँ पे अगर आप देखिए कांस्टेंट करेंसी क्या हुआ दोस्तों, बेसिकली आपको पता है कि जो भी हमारी आईटी सर्विसेज हैं वो अदर कंट्रीज के साथ बिजनेस करती है, वाइड स्प्रेड बिजनेस होता है इनका। तो जो करेंसी डॉलर का फ्लक्चुएशन है वो मैटर करता है, राइट। ऑर्डर बुक अगर आप देखते हैं तो $7.1 बिलियन की ऑर्डर बुक है करेंटली अभी टीसीएस की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24.5%। दोस्तों, ये सोचिए आप जो ये बिजनेस कर रहे हैं उस पर 24% का मार्जिन है। उसके ऊपर अगर आप देखें तो जो नेट इनकम है वो इस क्वार्टर पे 10,846 करोड़ रुपीज है, जो कि 11% ईयर ऑन बेसिस पे आपका है, और नेट मार्जिन देखें तो 18.6%। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो बेसिकली आपका जो एक्टिविटी करते हैं उससे जो इनको ऑपरेशन में अगर कैश देखिए तो वो 11,154 करोड़ रुपीज है, जो 102.8% नेट इनकम का है। दोस्तों 108 मतलब आप समझ लीजिए डबल है नेट इनकम का। नेट हेड काउंट ओके। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखें वर्क फोर्स 11.4 मिलियन लीडिंग है, राइट। और टोटल डिविडेंड 75 रुपीज का है, जिसमें 67 रुपीज स्पेशल डिविडेंड है। टोटल शेयर होल्डर पे आउट जो है आपका ईयर टिल डेट अभी तक 33,297 है। यहाँ पे अगर आप डिटेल को थोड़ा बारीकी से देखें तो यहाँ पे आप देखिए जो इन्होंने अभी सीट शेयर की है, यहाँ पे 3 मंथ का अगर आप रेवेन्यू देखते हैं तो दिसंबर यहाँ पे देखिए 31 दिसंबर 2021, सितंबर 30 2022 और दिसंबर 31 2022। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपका 3 मंथ का क्वार्टरली बेसिस पे आपका ये अपडेट है यहाँ पे। तो अगर आप लास्ट ईयर दिसंबर आप 21 को देखें, राइट, तो वहां पे उन्होंने उस क्वार्टर में 43,000 करोड़ का, राइट, वहां पे उन्होंने जो टोटल इनकम की थी। अगर आप इसी को सितंबर सेकेंड क्वार्टर में अगर आप देखते हैं तो वहां पे 48,000 करोड़ था, और ये जो अभी दिसंबर अभी जस्ट एंड हुआ है 22 का, वहां पे देखिए 50,000 करोड़। तो आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका टीसीएस का रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। टोटल इनकम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। नेट जो 9 मंथ के पीरियड में अगर आप देखते हैं तो दिसंबर 21 से दिसंबर 22 अगर आप देखते हैं तो वहां पे 1,23,387 करोड़ का दिसंबर 21 में टोटल आपका रेवेन्यू था फ्रॉम ऑपरेशन, और जो इस साल दिसंबर 22 में उन्होंने दिया है वो 1,44,469 करोड़, राइट। सोचिए आप वहां से भी अगर आप देखें तो वहां से भी आपको लगभग कितना, आप देखिए यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 23 है, तो लगभग 25-26 आपका 1,000 करोड़ का आपका डिफरेंस है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट देखें पीरियड के लिए तो अगर आप लास्ट दिसंबर 21 को देखते हैं तो वहां पे 9,959 करोड़ का था,
सितंबर Q2 को देखते हैं 23 के, तो 10,000 करोड़ था। पहली बार जहां पे टीसीएस ने सोचिए 10,000 करोड़ का प्रॉफिट आपको डिलीवर किया था पर्टिकुलर क्वार्टर में। दोस्तों बहुत से स्मॉल एंड मिड कैप की कंपनी का टोटल साइज ही 10,000 करोड़ होता है, यहाँ पे टीसीएस एक क्वार्टर में आपको 10,000 करोड़ दे रही है। आप इसका समझिए कि कितना ह्यूज जाइंट है। यहाँ पे आप देखिए जो इस क्वार्टर में अगर आप देखते हैं दिसंबर वाले क्वार्टर में, वहाँ पे 10,659 करोड़ का आपका पर्टिकुलर इस लास्ट क्वार्टर का आपका प्रॉफिट था दिसंबर Q3 का। 9 मंथ में भी अगर आप देखें तो दिसंबर 21 में जो उन्होंने दिया था वो 28,392 करोड़ का था। यहाँ पे जो उन्होंने दिया है वहाँ पे भी 29,306 का है। तो दोनों में देखें लगभग 1000 करोड़ का आपको आपका इंक्रीजिंग गैप दिख रहा है, राइट। तो अर्निंग पर शेयर जो आप आरओई की बात करते हैं, किस पर्टिकुलर शेयर का आरओई क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, तो यहाँ पे देखिए अगर दिसंबर 21 में आप देखते हैं तो 26 रुपीज़ था, जो कि सेकेंड क्वार्टर में आकर के अगर आप देखते हैं सितंबर में 27 था, और अभी थर्ड क्वार्टर में अगर आप देखें तो 29 रुपीज़ था। तो अगर आप देखें कंटिन्यूस 3 क्वार्टर से रिटर्न ऑन इक्विटी आपका इंक्रीज हो रहा है। अगर इसी चीज को अगर आप 9 मंथ के पीरियड में देखते हैं तो 76 रुपीज आपका दिसंबर 21 के उसमें था, और दिसंबर 22 में अगर आप देखते हैं तो 80 रुपीज आरओई था। यहाँ पे डिविडेंड अगर आप देखें तो इस बार टीसीएस ने चांदी कर दी है, 75 रुपए का आपको 75 रुपीज का आपको स्पेशल डिविडेंड और आपको इस बार टीसीएस ने दिया हुआ है। तो शानदार रिजल्ट पोस्ट किया है दोस्तों। इसी चीज को अगर आप एक कंसोलिडेटेड वे में देखें तो यहाँ पे जो क्वार्टर या लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर को देखें तो जो आपका फाइनेंशियल 23 का क्वार्टर Q2 था वहाँ पे देखिए 55,309 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, जो कि इस क्वार्टर में 58,229 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर में 12,000 करोड़ का था, इस बार अगर आप प्रॉफिट देखते हैं तो 10,000 करोड़ का है। नेट अगर आप EBIT इसे कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो अमाउंट जो कि कंपनी टैक्स वगैरह पे करने के पहले कितना अर्न कर रही है। अगर आप देखें तो Q2 पे 24% है, जबकि अगर आप Q3 पे देखें तो 24.5% है। तो इट मीन्स क्वार्टर 3 आपका बेटर रिफ्लेक्ट हो रहा है EBIT के मार्जिन में, EBITDA के मामले में, राइट। अगर कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे देखिए जो इस Q3 में आपको 19% का दिखेगा। क्यों? आपको पता है कि इसमें अभी आपका जो डॉलर और करेंसी का आप रेशियो देखेंगे तो करेंसी की वैल्यू आपकी इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या हुई है आपकी कम हुई है, मतलब प्राइस बढ़ा है आपका डॉलर से जब आप कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो ये IT जाइंट्स है जब भी इंडियन करेंसी आपका उसकी जो वैल्यू डाउन होती है तो इनको प्रॉफिट होता है। तो आप यहाँ पे इसलिए आप एक गैप देख पा रहे हैं, राइट। अभी यहाँ पे राजेश गोपीनाथन जी ने CEO एंड MD ऑफ TCS, इन्होंने अभी जो इस बार का आउटलुक दिया है, लुकिंग अहेड एंड बियॉन्ड करंट अनसर्टेनिटीज अवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक रिमेन रोबस्ट। दोस्तों अभी भी TCS शानदार रिजल्ट दे रही है, शानदार ग्रोथ कर रही है। हम आप इन्वेस्टेड हैं कि नहीं ये आपको डिसाइड करना है। बट इसके पहले क्या रिजल्ट था अगर आप देखें TCS का, ये तो इस बार का क्वार्टर 3 का था, लेकिन क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए TCS में? अगर इसमें नहीं करेंगे तो किस में करेंगे दोस्तों, राइट। तो अगर आप देखिए रेवेन्यू अगर आप देखिए 2006 से 2021 तक आपको अपसाइड की तरफ दिखेगा यहाँ पे, राइट। कंटिन्यूअस इनका अगर आप देखिए रेवेन्यू ऊपर की तरफ ही जाता आपको दिख रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए 2006 से 2021 में, राइट, रॉकेट जे कर्व नॉट जे कर्व, रॉकेट जे कर्व। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखिए अभी हम कितना, अगर आपने देखिए इस बार भी आपको बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो जो रेवेन्यू है बिजनेस से कितना कमा रहे हैं, अपनी जेब में कितना रख रहे हैं, और पर शेयर क्या अर्निंग है। आप देखिए तीनों शानदार जो पैरामीटर होते हैं शेयर को हम जिस पे इवेल्युएट करते हैं, तीनों शानदार ऊपर की तरफ है। दोस्तों टैक्स देने के पहले कंपनी कितना अर्न कर रही है, ये देखिए शानदार रिटर्न है। आप उस पर अगर मार्जिन पर्टिकुलर कंपनी जब कमाती है तो उस पर आपको कितने परसेंट का धंधा करती है, लगातार 2006 से लेकर के 2021-22 तक आप देखिए 25-30 की रेंज का है। दोस्तों 25% मार्जिन बहुत होता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप 100 रुपए की अगर आप एक बुक सेल कर रहे हैं तो 25% आपका उसमें मार्जिन है। दैट इज द ह्यूज।
हमें आपको कितना परसेंट चाहिए दोस्तों, निफ्टी ने भी इससे कम परफॉर्म किया है, राइट। अगर आपको ऐसा बिजनेस मिल जाए जिसमें 25% सालाना ग्रोथ हो रही है तो आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए। 25% का मार्जिन बिजनेस में, और ऑलवेज आपका जो प्रॉफिट बिजनेस का ग्रोथ होता है हमेशा शेयर प्राइस को आपको अपसाइड की तरफ ही ले जाएगा अगर बिजनेस रोबोस्ट है, जो कि आप टीसीएस में देख रहे हैं। और डिविडेंड अगर कंपनी कमाती है और अपने शेयर होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है तो ये बहुत अच्छी बात है। और टीसीएस के बारे में तो कहने की बात ही नहीं है कुछ, राइट। तो टीसीएस ने देखिए शानदार डिविडेंड भी दिया है लगातार, अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें, राइट। अगर आप, ये तो मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बता रहा था, फिर एक यहाँ पे मैंने आपको कंसोलिडेट बताया कि लास्ट ईयर में क्या हुआ है, ठीक है। सेम अगर आप इसी को कुछ 5 ईयर में देखें तो भी आपको सेम शानदार जर्नी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 18 से अगर 22 की देखें तो प्रॉफिट आपका अगेन 22 से 25% का है। अर्निंग CAGR अगर आप देखें ये भी आपको जे कर्व में दिखेगा। शानदार कंपनी टीसीएस। बट मजेदार बात क्या है, आज की रैली तो आप सबको याद होगी और मजा आएगा अगर आपने वॉच किया होगा। आज टीसीएस का प्राइस 3% से ऊपर की तरफ बंद हुआ है। बट कल क्या हुआ था, कल की डेट में जब ये शेयर गिरा था उस समय पे आपने क्या किया था, क्या आपका विश्वास डगमगा गया था टीसीएस पे। टीसीएस को आपको पता है कि जितनी भी आईटी कंपनी है वो अपने हायर वैल्यूएशन से काफी अच्छे दाम पे मिल रही है। 25% 30% डाउन है अच्छी अच्छी कंपनी, टीसीएस वन ऑफ दोज। और अभी आज की रैली तो शानदार हुई है, लेकिन आप बोलिए क्या आप पकड़ पाए हैं, क्या मैं पकड़ पाया हूं दोस्तों। हम आप में से वही पकड़ पाया होगा जो कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहा होगा, कंटिन्यू इन्वेस्टेड। रामदेव अग्रवाल जी का एक इंटरव्यू में उन्होंने शानदार बात कही थी कि हम मार्केट में एक नंदी बैल जैसे हैं, राइट, नंदी बाबा जैसे हैं। आप शंकर जी के दर्शन करने जो भी आएगा, हम जब भी भगवान प्रकट होंगे उनके दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक भी दिन बाहर थे और उसी दिन भगवान आ गए तो आपको वो दर्शन नहीं होंगे। तो दोस्तों मार्केट में आपको कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहना है। किस दिन रैली होगी आपको नहीं पता, किस दिन शेयर मूव कर जाएगा एक हाई जंप नहीं पता। और जब आप 3% के बाद लेंगे ऊपर और या कुछ और ऊपर जा करके लेंगे, वो डाउन जाके करेक्शन पे चला जाएगा और फिर आपका जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो उतना बेहतर वर्क नहीं करता। तो शेयर जब भी गिरे, और ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये साइकोलॉजी है कि सेम टीसीएस जब ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि खरीद लें ये भग जाएगा, लेकिन जब सेम टीसीएस नीचे गिरता है तो हमें लगता है कि अभी और नीचे आने दो और बाई करेंगे, लेकिन हम बाई नहीं करते। तब वो साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। आपको साइकोलॉजी को समझना होगा। यही आप टीसीएस अभी देखिए, जो करंट प्राइस से अगर आप देखिए 20% डाउन है अपने हाई लाइफ टाइम हाई से, राइट। लेकिन जब आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं 2006 से आप देखिए, आज हम 2023 के जनवरी में हैं, राइट, क्या शानदार रिटर्न दिया है। देखिए 2658% दोस्तों, 2658 गुना इसने रिटर्न दिया है। जब 100% होता है तो शेयर डबल होता है, 1000% होता है तो 10 गुना होता है, 10,000% होता है तो अब आप देख लीजिए क्या होता है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसे ही वर्क करती है। यहाँ पे आप जो ग्रोथ देख रहे हैं ना दोस्तों, ये शेयर अभी आपको पता होगा, यहाँ पे जब कोरोना काल था इस शेयर ने डिप लिया था, आज उस डिप से ऊपर चला गया, अभी भी डिप लिया है, यहाँ से भी ऊपर चला जाएगा। बट क्या हम और आप इसको बाई करते हैं कि नहीं बाई करते हैं, पूरी कहानी वही की है। अच्छे शेयर और अच्छे भाव पे कभी भी अच्छी न्यूज के साथ नहीं मिलेगा। आपको अच्छे शेयर को जब चीजें खराब हो तभी बाई करना होगा। और हम टीसीएस बाई नहीं करेंगे तो क्या बाई करेंगे दोस्तों। आप सोचिए कि कितना शानदार रिटर्न दिया है। और इस संदर्भ में वॉरेन बफेट का एक शानदार कोट है, द बेस्ट चांस टू डिप्लॉय कैपिटल इज व्हेन थिंग आर गोइंग डाउन। सबसे बढ़िया जो कहना चाहिए मौका होता है कैपिटल को लगाने का, डिप्लॉय करने का, जब आपकी जो मार्केट प्राइस है वो डाउन की तरफ हो। लेकिन दोस्तों जब नीचे जाता है तो हम डरे हुए होते हैं। ये देखना है। और जब आप डाउन पे बाई करेंगे तभी कंपाउंडिंग वर्क करेगी।
आप ऐसा समझिए कि कोई चीज़ आप 100 पे बाई करते हैं और मैं 1000 पे बाई करता हूँ। आप 100 पे बाई करते हैं, वहाँ से 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ अपसाइड जाता है, राइट? तो मैं आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 10% का। लेकिन अगर मैं 1000 पे बाई किया हुआ हूँ तो मुझे कितने का होगा? 0.1 का। या आप इसको समझिए, कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करता है। 1000 रुपीज़ में 100 रुपये अगर इंक्रीज होता है तो मेरा 10% है, लेकिन आपने 100 में बाई किया और आपका 100 हो जाता है तो आपका 100% है। तो जब मैं 10 कदम चलता हूं तो आप 100 कदम चलते हैं। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना दोस्तों, ये ग्राफ यहीं से बनता है। ये जो ये गैप बढ़ता जाता है, यही है कि जब मैं 10 कदम चल रहा हूं तो आप 100 कदम चल रहे हैं, राइट? दूसरा, अगर आप टीसीएस को देखें तो टीसीएस, आप दो फेमस पर्सन है मार्केट के, और भी हैं फेमस, बट आपने इनका नाम सुना होगा। मार्शलस का जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो है, ठीक है, अगर आप उसमें देखेंगे, सौरभ मुखर्जी जी, आप इनसे वाकिफ होंगे। उनकी जो कांस्टेंट कंपाउंडर जो लिस्ट है उसमें अगर आप देखिए, उन्होंने टीसीएस को रखा हुआ है वहां पे। उसका रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखें तो 53% है, और जो एवरेज आरओसी है 48%, राइट? सेम चीज अगर आप अभी देखें, रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल के श्री रामदेव अग्रवाल जी ने जो शानदार एक 27 वेल्थ क्रिएटर हिस्ट्री जो उन्होंने शेयर किया है, वहां पे देखिए उनका जो टॉप 10 बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर का जो लिस्ट है, टीसीएस सेकेंड नंबर पे है दोस्तों। तो ये कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है कि जो मार्शलस के कंपाउंडर हैं उनकी लिस्ट में भी टीसीएस है, रामदेव अग्रवाल जी के जो वेल्थ क्रिएटर है, टॉप 10 बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर है, उनकी लिस्ट में टीसीएस है। हमारे आपके पोर्टफोलियो में टीसीएस है कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है, राइट? तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। आर यू फेयरफुल और ग्रीडी, ये आप डिसाइड कीजिए कि करंट आईटी के सिनेरियो में आप फेयरफुल हैं या ग्रीडी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है और वीडियो ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आप जरूर कमेंट में बताएं कि इसमें ऐसा कोई पार्ट था जो छूट गया और आप ऐसा वीडियो आप चाहते हैं कि नहीं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।